हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं प्रेजेंट में जीना। इसका चौथा पार्ट हमने 3 पार्ट तक देख लिया था और जो तीसरा पार्ट था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। उसमें हमने गीता का सार समझा था पूरा कि भगवान कृष्ण कैसे मतलब समझाते हैं कि गीता का आखिर मेन मतलब क्या है। इसको हमने समझा था। वो गीता का सार ही नहीं, वो समझ लो जीवन का ही सार है कि खुद के थॉट को देखना या अवेयर हो जाना थॉट के प्रति या प्रेजेंट में जीना। ये सभी बातें एक ही तरफ इशारा करती हैं कि तुम्हारा अहम भाव ख़त्म हो जाए, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ अपने आप होता है, प्रकृतिवश सब कुछ होता है। बस तुम्हें लगता है मैं करता हूँ, तो उस मैं भाव को ही हटाना समझ लो पूरे ग्रंथों का सार यही है कि अपने मैं भाव को हटाओ। और ये कोई दूसरा नहीं कर सकता। जो मतलब लोग कहते हैं उनके पास चले जाओ, उनके पास चले जाओ, ये सब कुछ नहीं। ये सब तुम्हारे खुद के ही ज्ञान से, आत्मज्ञान से, इन्हीं सबसे ये सब होता है। कोई इसमें तुम्हारी मदद नहीं करेगा। इसमें तुम खुद ही अपने माहौल को चेंज करो, अपने प्रकृति को चेंज करो, तुम्हारा मन करेगा ये सब। इसीलिए गौतम बुद्ध जी ने भी कहा है अप दीपो भव, मतलब अपना दीपक स्वयं बनो। मतलब कोई तुम्हारा मदद करने वाला कोई दूसरा नहीं है। हाँ, एक ज्ञान के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो गुरु, आप ग्रंथों का इस्तेमाल सिर्फ रियल ज्ञान के लिए कर सकते हो, लेकिन जाना उस मार्ग पर तुम्हें ही है। तुम सोचो कोई खींच कर तुम्हें वहाँ पहुँचा दे, तो ऐसा नहीं होता, तुम्हें खुद ही जाना है। अब जैसे इसी पार्ट को यदि हम आगे बढ़ाएं इसी बात को, तो जैसे यहाँ पर कुछ तर्क फिर आते हैं कि आखिर दृष्टा बनने से फ़ायदा क्या है। सब चीज़ें जब पहले से ही तय हैं तो आखिर इसमें मेरे शरीर को क्या फ़ायदा है। मतलब कुछ लोग शरीर लेवल पर नहीं निकल पाते ना, तो वो ये पूछते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जैसे डर, ईर्ष्या, चिंता, बेचैनी, इन सबसे बहुत से लोग पीड़ित होते हैं। तो जैसे अगर कोई डर से जैसे पीड़ित है, कहीं जाने पर उसे डर लग रहा है, या वहम है बिना मतलब का, शंका कि वहाँ जाऊँगा तो मुझे ये हो जाएगा, और इन सब बातों को हमने एक वीडियो में समझा। ये सब जो है प्लेसेबो या नोसेबो इफ़ेक्ट होता है कि आप जिस बातों को मन में बैठा लेते हो, माइंड भी उसी तरह से रिएक्ट करता है। मतलब क्या होता है इसका मतलब, विश्वास होना का मतलब कि आपका हार्मोनल सपोर्ट, अगर किसी नेगेटिव चीज़ों में आपका विश्वास है तो वहाँ नोसेबो इफ़ेक्ट उसको कहा जाएगा। और आपके नेगेटिव हार्मोन्स जैसे एड्रेनालिन और कार्टिसोल, ये सभी हार्मोन रिलीज हो जाते हैं। और अगर पॉजिटिव चीज़ों में बिलीव है तो आपका डोपामिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, ये सभी हार्मोन रिलीज हो जाते हैं, जिससे कि अच्छा फील होता है। तो ये सभी जो है हार्मोन के ही खेल हैं। कोई कहीं जादू, चमत्कार, शक्ति, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, इन सब जैसी चीज़ें नहीं होती। पॉजिटिव एनर्जी मतलब यही हुआ कि आप खुशी रहो, प्रसन्न में रहो, सुखी रहो, यही सब चीज़ें। और नेगेटिव एनर्जी मतलब यही कि आप दुखी रहो, चिंता में रहो, यही होता है रियल मतलब। पहले का जो कहीं कुछ ग्रंथों में या कहीं भी आपको नेगेटिव वर्ड्स जो देखने को मिलेंगे, वो आज के मनोरोग का ही समझ लो एक हिसाब से वही शब्द का आज मॉडिफाइड शब्द है। मतलब मनोरोग पहले का जो नेगेटिव शब्द था, नेगेटिव एनर्जी वाला, वो आज का मनोरोग है। बस इसका मतलब ये नहीं कि पहले वो सब होता था। पहले वो जो नेगेटिव एनर्जी जैसे शब्द का यूज होता था, वो आज का मनोरोग है, बस यही। और बड़े बड़े ऋषि मुनि तो वहाँ तक पहुँचे भी, उन्होंने बताया भी ये सब मन के खेल हैं। मतलब सब मन का ही किया हुआ चीज़ें हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि कभी नहीं कहे कि नेगेटिव एनर्जी जैसी चीज़ें कुछ होती हैं। वो सब तुम्हारे मन का खेल है। जो हमारे गोरखनाथ जी थे, उन्होंने भी बाद में आकर तंत्र शास्त्र को जब उसमें काफ़ी शुद्धि लाया, तो उन्होंने बताया कि ये सब मन के खेल हैं। तुम जो है समझ रहे हो कि नेगेटिव एनर्जी है, कोई अलग शक्ति है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने अच्छे से समझाया ये सब तुम्हारे मन के खेल हैं, तुम अपने मन से डिस्टर्ब हो, तुम अपने मन को सही करो। ये चीज़ें गोरखनाथ जी ने भी समझाया। तो जो हमारे मतलब बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, जो पहुँचे हुए संत थे, जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ मन के खेल हैं। तुम सिर्फ अपने मन को समझाओ कि कुछ भी नेगेटिव एनर्जी जैसी या जादू, चमत्कार और टोना टोटका जैसी चीज़ें नहीं होती। ये सब आपके मन में बैठे हुआ वहम विश्वास है। और विश्वास, हमने कहा विश्वास का मतलब हार्मोनल सपोर्ट। आपका हार्मोन उस तरह से सपोर्ट करेगा जिससे कि आपको लगेगा हार्मोन अगर जैसा आपका रिलीज हो रहा है, वैसे ही शरीर रिएक्ट करने लगता है। लोग जैसे मतलब पहले ऐसे मैं भी कुछ घटनाएँ देखता था। मैं सोचता था कि आखिर कैसे कोई उतना दूर बैठ कर, और उसका मरीज़ उससे लगभग 4-5 मीटर दूरी पर है, वो उतना दूर से मंत्र फेंक रहा है या पानी छिड़क रहा है, ये मरीज़ कूदने लगता था या भागने लगता था, चिल्लाने लगता था, अजीब सी आवाज़ें निकालने लगता था। तो मैं ये सोचता कि ये सच में ये जादू वादू कैसे होता है। वो जादू कुछ दिखेगा नहीं कि उसने फेंका और जादू निकल के गया, कुछ नहीं ऐसा होता। तो मैं सोचता था कि ये सच में होता है क्या। मैं भी इन सबसे बड़ा डिस्टर्ब रहता था। मैं सोचता था कि ये सब कैसे हो सकता है आखिर। और आखिर वो जादू मान लो होता ही है, तो उस पर्सनल ही मनुष्य के पास ही क्यों है, और किसी के पास नहीं। और दूसरी बात मैं ये भी सोचता था कि ये जो बंदा यहाँ आकर ऐसी हरकतें कर रहा है, ये जो है अगर
कहीं अभी रास्ते में जब तक था तब तक नहीं कर रहा था, या कहीं और था नहीं कर रहा था, ये यहीं आने पर कर रहा है, या कुछ स्पेशल डेज पर ही कर रहा है। मतलब उसके मन में जब वो चीज़ें बैठी हुई हैं कि आज ऐसा होगा तो वो उसी दिन कर रहा है। तो ये सब चीज़ें मैं जो है देखकर काफ़ी कन्फ्यूज़ होता था कि ये सब कैसे हो सकता है आखिर। तो धीरे धीरे जब इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा तो पता चला वो कोई जादू वंदू नहीं फेंकता या कोई मंत्र नहीं फेंकता। वो जो सामने वाला रोगी बैठा है वो मनोरोगी है, और वो जो है उसके अंदर वही नोसेबो इफ़ेक्ट काम कर रहा है कि वो ये उसके मन में ये बैठ गया कि अभी वो कुछ पानी या मंत्र करेगा तो उससे मुझे कुछ होगा। इससे क्या होता है कि उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, चिंता बेचैनी बढ़ जाती है, उसको लगता है मेरे ऊपर किसी और का कंट्रोल है। तो यही सब चीज़ें मैं कह रहा हूँ, कहीं कुछ भी नेगेटिव एनर्जी जैसी चीज़ें नहीं होती, सीधी सी बात। इसीलिए ऋषियों ने या ज्ञानियों ने जिन्होंने जाना उन्होंने कहा कि ये सब मन के तुम्हारे वो हैं, तुम अपने मन को देखो, नेगेटिव एनर्जी जैसी चीज़ें नहीं होती। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों को मैं कहता हूँ पढ़ो, ये छोटे मोटे ग्रंथों को मत पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, गीता पढ़ो, ये जो स्मृति ग्रंथ है उनको ना पढ़ो अगर उनसे तुम्हें कन्फ्यूजन है तो। ये सब मतलब समझाने के लिए कहानियों के माध्यम से लिखी गई थी, तो आप अब उसी को रियल क्यों मान रहे हो? अगर किसी को उससे फ़ायदा हो रहा है तो मैं मानता हूँ फ़ायदा हो रहा है, उसका हार्मोनल सपोर्ट है, फ़ायदा हो रहा है। मान्यता या जादू जैसी चीज़ें क्या होती है? वहाँ सीधा कहो कि तुम्हारा हार्मोन सपोर्ट कर रहा है, साइंस जो कहता है, बस। कोई जादू या कोई मान्यता जैसी चीज़ें नहीं होती। लोग कहते हैं हमारी मान्यता है कि ये यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर लोग ठीक हो जाते हैं, या हमारी मान्यता ये ऐसा होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। मान्यता जैसी चीज़ें क्या है? वो हार्मोनल सपोर्ट है, बाकी कुछ नहीं होता ऐसा जादू वादू जैसा। तो यहाँ पर वही बात, हाँ तो हम डर की बात कर रहे थे, तो डर जैसे विचार आया किसी में, तो कहीं जाने पर उसको डर लग रहा है, उसके मन में वो बातें बैठी हुई है कि यहाँ कुछ है, पहले से ही मन में बैठा हुआ है, वो अपने मन के डर को देख नहीं पा रहा है, तो मन में वो चीज़ें बैठ गई है उसके। तो माहौल, जब वो ऐसा माहौल बनता है, मैंने कहा माहौल के हिसाब से विचार आता है। जब वो वैसे माहौल में जाएगा या पहले से ही उसके मन में वो चीज़ें चल रही है कि वहाँ जाने पर ऐसा होगा, तो वैसा विचार आया। और विचार से मैंने कहा है कि जैसा विचार वैसे हार्मोन रिलीज होंगे। तो नेगेटिव विचार आया, नेगेटिव हार्मोन रिलीज हुए, एड्रेनालाइन, कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन, जो कि हार्ट बीट बढ़ाएंगे, बेचैनी बढ़ाएंगे, चिंता बढ़ाएंगे। मतलब ये सब चिंता बढ़ाते नहीं, एक हिसाब से सपोर्ट करते हैं उस समय आपके शरीर की रक्षा के लिए, लेकिन एक हिसाब से कह सकते हैं कि इस हार्मोन की वजह से जो है हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है, जिससे कि हमें लगता है कि सच में यहाँ कुछ हो रहा है। तो उससे तुम्हारा मन और मजबूत होता चला जाएगा, वो और वैसी हरकतें करने लगेगा, तो तुम्हें लगेगा कि अरे सच में यहाँ कुछ हो रहा है। तो ये सब हार्मोन तुम्हारे बिलीव का काम है सिर्फ, बस, और कुछ नहीं होता। यहाँ हार्मोन बदल जाए तो आप बुरे जगह पर भी अच्छे अनुभव कर सकते हो। जैसे आप लोग देखते होंगे कि कोई जो सेक्सुअल उसमें काफ़ी एक्टिव है, वो कहीं पर भी पड़ा रहेगा, उसको कुछ नहीं होगा। जो दारू पी लिया है, नशा किया हुआ है, वो कहीं पर भी पड़ा रहेगा, उसको कुछ नहीं होगा। अब उससे ज़्यादा बुरा कर्म किसका है? अब लोग कुछ जो कहते हैं कि हाँ यहाँ कर्मों का वो है, ये सबसे बुरा तर्क है कर्म वाला, वो देना कि इसके बुरे कर्म है इसीलिए इसके साथ हो रहा है। ये सबसे बेकार तर्क है, इस तर्क के पीछे बिल्कुल मत जाना कि उसके बुरे कर्म है इसीलिए उसके साथ हो रहा है, उसके अच्छे कर्म है इसलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है। अच्छे कर्म बुरे कर्म जैसा कुछ होता नहीं है, ये सब फालतू की बकवास है सिर्फ। और गीता का यहाँ वैसा अर्थ मत निकाल देना कर्म का। तो हाँ, अच्छा कर्म करोगे आपको पॉजिटिवनेस फील होगी, आप खुशी रहेंगे, ये सब चीज़ें अच्छी बात है। अच्छा कर्म करोगे आपका अच्छा अनुभव होगा। तो यहाँ पर ये लेकिन कहना है कि इसके पिछले जन्म के कर्म है इसीलिए ये ऐसा परेशान है, तो ये तो आप तो उसको बांध दे रहे हो। ये फालतू की बकवास की चीज़ें हैं, इन चीज़ों में मत पड़ना। हाँ, अच्छा कर्म करना अच्छा अनुभव देता है, लेकिन पिछले जन्म का कर्म ये बकवास है। क्योंकि पुनर्जन्म के बारे में हमने वीडियो बनाई है, वही रियल पुनर्जन्म है। अरे आप खुद सोचो, पूरे दुनिया में 1 ट्रिलियन स्पीसीज रहती हैं, उनमें से क्या मनुष्य का ही जन्म ऐसा है कि उसी की आत्मा इधर उधर हो रही है या उसी का मन ही इधर उधर हो रहा है? पर डे लाखों करोड़ों जीव मरते होंगे, 1 ट्रिलियन स्पीसीज है, सोचो उन सबका कोई अस्तित्व ही नहीं हो, मनुष्य ही ऐसा हो गया है कि उसकी आत्मा या मन या अहंकार इधर उधर हो रहे हैं। ये फालतू की बकवास की बातें हैं सिर्फ, इन सब चीज़ों में नहीं फंसना है, सीधा सा मेरा मतलब है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि एक चींटी एक जानवर के मरने में और एक मनुष्य के मरने में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे जानवर मर जाता है कुछ नहीं होता, वैसे मनुष्य की डेथ हो जाती है कुछ नहीं होता। कोई अपवित्र नहीं होता, कोई घर अपवित्र नहीं होता, ये सब फालतू की बकवास हैं। तो इन सब चीज़ों में नहीं फंसना है। तो जैसे वही बात कि यहाँ डर जो है वो आपका सिर्फ एक विचार है, विचार की वजह से हार्मोन रिलीज हुआ, उससे आपके बॉडी पर उसने इफेक्ट डाला। ऐसे ही हमारे सभी विचार होते हैं। ईर्ष्या वो भी नेगेटिव विचार है, प्रसन्नता वो पॉजिटिव विचार है। जैसे कोई कुछ कल्पना करे अच्छा बड़ी बड़ी सपने की, तो वो एक पॉजिटिव विचार होता है, तो वहाँ पर आपका सेरोटोनिन रिलीज होता है, मेलाटोनिन रिलीज होता है, जिससे आपको काफ़ी अच्छा फील होता है। तो विचार, अब यहाँ पर एक बात और समझना है कि मैंने जो कहा था कि प्रकृतिवत सब कुछ बंधा हुआ है, मतलब सब कुछ तुम वैसे ही कर्म करोगे जिस माहौल में या जिस प्रकृति में रह रहे हो, उसी हिसाब से तुम्हारा मन बन जाएगा, उसी अनुसार तुम कार्य करोगे, मैंने यही कहा है। तो अब यहाँ पर यह तर्क होता है कि जैसे फिर अगर मैं बंधा हुआ ही हूँ
तो मैं जाग भी जाऊँगा मान लो, तो क्या मेरे शरीर को फिर भी तो ऐसे ही होना है, क्योंकि शरीर तो प्रकृति वश बंधा हुआ है, तो उसको तो वैसा ही होना है ना। तो यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि जैसे मान लो कि तुम्हें विचार भी माहौल के हिसाब से आएगा, ये भी सही है, लेकिन जैसे अगर क्या सब कुछ पहले से ही तय है? मैंने ये नहीं कहा है कभी कि सब कुछ पहले से ही तय है। मैंने कहा है प्रकृति बस सब कुछ बंधा हुआ है, तुम उससे बाहर कार्य नहीं कर सकते, माहौल से बाहर नहीं कर सकते तुम। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा भविष्य लिखा जा चुका है, मैंने ऐसा नहीं कहा है। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान देना। जैसे अगर मान लो मुझे कहीं जाने से जैसे अभी डर लग रहा है, तो मैं आपसे कह दूँ कि आप जो है माहौलवश और प्रकृतिवश बंधे हुए हो, और विचार भी आपके वैसे ही आएंगे, तो आप तो यहाँ पर ये तर्क निकालने लगोगे कि मैं बंधा हुआ हूँ और मेरा विचार भी वैसा ही आएगा, इसका मतलब मेरा शरीर हमेशा डर वाला ही रिएक्ट करेगा अगर मुझे डर है तो। क्योंकि मैंने कह दिया कि तुम प्रकृतिवश यदि बंधे हुए हो, तो फिर डर वाला विचार फिर कैसे हटेगा? मतलब विचार तो आपका फिजिकली रिएक्ट, मतलब वो कर रहे हैं ना, फिजिकली आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं विचार, ऐसा नहीं है। आप जैसा विचार आएगा वैसा ही आपका शरीर रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर आप तर्क ये निकालने लगोगे कि अगर मान लो मैं डर में हूँ और मुझे डर वाला जो है विचार आ रहा है, तो इसमें मैं जाग जाऊँ, मुझे अवेयरनेस हो या ना हो, अगर विचार आया जैसे नेगेटिव, तो मेरा शरीर तो नेगेटिव जो है वो करेगा ही ना, मतलब हार्मोन नेगेटिव रिलीज होंगे और नकारात्मक फीलिंग तो आएगी ही ना, मेरा शरीर वैसा रिएक्ट करेगा ही ना। तो इसी बात को मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि जैसे अगर मान लो आपको जागरूकता आ गई, आप समझ गए कि ये सिर्फ विचार ही है, ये सिर्फ विचार ही है, आप समझ गए, और ये चीज़ें जो है फिर ये जो शरीर है क्या वो तब भी रिएक्ट करेगा? मतलब जैसे नेगेटिव विचार आने पर वो हार्ट बीट बढ़ जाना, चिंता, बेचैनी, घबराहट, तमाम तरह की चीज़ें बढ़ जाना। लेकिन क्या जब मुझे जागरूकता मिल जाएगी तब जो नेगेटिव विचार आएंगे मैं उसका सिर्फ दृष्टा बन गया हूँ अब, तो क्या मेरे शरीर पर वो इफ़ेक्ट डालेंगे? ये बात यहाँ पर फंसती है। तो उस समय वो जो विचार हैं, जब तुम ये जान जाओगे कि ये सिर्फ विचार ही हैं, तो वो आप पर इफ़ेक्ट नहीं डालेंगे, आपके शरीर पर। क्योंकि विचार भी तो एक हिसाब से देखा जाए तो माहौल से ही जन्मा है। विचार आ किसको रहा है? माहौल से ही तो विचार जन्मा है। तो ये जो जागने की प्रवृत्ति है कि जो तुम जाग जाओ या कोई जाग जाए या अवेयरनेस हो जाए, वो अवेयरनेस भी तो आखिर प्रकृति की हुई, प्रकृति को ही तो होगी अवेयरनेस। जैसे मैं प्रकृति का हिस्सा हूँ तो वो अवेयरनेस मुझे ही तो होगी। तो वो हो सकता है जो ये अवेयरनेस की बात हो रही हो ये भी प्रकृति का हिस्सा हो। तो जब प्रकृति का हिस्सा है और अवेयरनेस आई, मान लो हमको मैं अवेयर हो गया कि ये चीज़ें जो है ये सब चीज़ें अपने आप यहाँ पर हो रही है, ये विचार है सिर्फ एक बस, तो वो भी तो प्रकृति का ही हिस्सा है। अवेयरनेस भी तो मैं अवेयर हुआ तो वो भी तो प्रकृति का हिस्सा ही है। तो यहाँ पर अब सीधा सीधा कि वो घटनाएँ जो है अब वैसे नहीं होंगी, क्योंकि अवेयरनेस भी प्रकृति का हिस्सा है। मैं अवेयर हो गया, मैं प्रकृति का ही हिस्सा हूँ और मैं अवेयर हो गया उसके प्रति। तो इसका मतलब ये है कि अब हार्मोन जो नेगेटिव वाले रिलीज़ हो रहे थे नेगेटिव विचार से, तो अब मैं उन विचारों को देख रहा हूँ और वो अब मैं सिर्फ दृष्टा हो गया हूँ। अब वो विचार भले ही आएँ, लेकिन एक हिसाब से मेरे अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग रहेगी कि ये तो बस सिर्फ विचार है। तो वो जो है हार्मोन को रिलीज़ नहीं करने देगा, हार्मोन को उस तरह से रिलीज़ नहीं होंगे उस तरह से। तुम्हें एक पॉजिटिवनेस तुम्हारे अंदर रहेगी ही रहेगी कि ये सिर्फ विचार हैं, ये प्रकृति और माहौल बस सब कुछ हो रहा है अपने आप, मैं क्या करूँ, ये सब तो अपने आप ही हो रहा है ना। तो ये जागरूकता भी एक प्रकृति का ही हिस्सा है। तो इसीलिए यहाँ सब कुछ अपने आप होता है। और लेकिन जब तुम जागरूकता की तरफ जाओगे कि हाँ सब कुछ सच में अपने आप होता है, तो तुम्हारे अंदर सच में एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी कि मैं क्यों डरूँ, वहाँ जो होना होगा वो होगा ही, और वैसे भी वो एक विचार ही है और विचार के हिसाब से हमारा शरीर रिएक्ट कर रहा है। तो मैं अपने विचारों को चेंज कर सकता हूँ ना, अपने माहौल को बदलूँ, अपने ज्ञान को बदलूँ, अपने परिस्थितियों को बदलूँ, तो विचार चेंज हो जाएगा। अभी मुझे वहाँ जाने पर नेगेटिव विचार मान लो आ रहे हैं, और जब मुझे ज्ञान हो गया, मैं जान गया ये तो सिर्फ बस विचार ही है और इससे कुछ होगा नहीं, तो सच में तुम्हें कुछ नहीं होगा। वहाँ पर फिर प्लेसोबो इफेक्ट आ जाएगा, फिर सच में नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें लग गया कि अब वो विचार ही था, तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मतलब आपके विचार चेंज हुए तो आपके हार्मोन्स भी चेंज हो गए, आपके ज्ञान परिस्थिति चेंज हुई कि अब आप समझ गए कि ये तो विचार ही था, इससे कुछ नहीं होगा, तो आपको कुछ नहीं होगा। तो यहाँ जागरूकता लाने का यही एक फ़ायदा है कि आप डरोगे नहीं, ईर्ष्या नहीं करोगे, ये सब जान जाओगे ये सब माहौल और प्रकृति से हो रहा है, मैं वैसी प्रकृति में रह रहा हूँ, इसीलिए ये सभी चीज़ें ऐसे ऐसे हो रही हैं हमारे साथ, ये चीज़ें यहाँ पर होती है। तो जागरूकता लाने से तुम्हारे शरीर भी, भले तुम शरीर नहीं हो, ये चीज़ें जान जाओगे, शरीर अपने आप ही सब कुछ चलता है यहाँ पर, लेकिन जागरूकता आने से तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, चिंता नहीं रहेगी या बेचैनी, घबराहट, ये सभी चीज़ें नहीं रहेगी, नेगेटिव चीज़ें, क्योंकि ये सब चीज़ें शरीर को डिस्टर्ब करती हैं। और जब ये चीज़ें नहीं रहेंगी तो आपका शरीर जो है पॉजिटिव फील करेगा हमेशा, और शरीर भी स्वस्थ रहेगा, ये चीज़ें। तो वही बात मैंने यहाँ पर कहा कि ये जो जागरूकता है
ये भले ही प्रकृति से परे की बात हो, लेकिन जागरूकता आने पर वो आपके विचार को प्रभावित करती है, क्योंकि जागरूकता भी प्रकृति से ही आई है। अरे प्रकृति क्यों ही आई है, तुम्हारे मन को ही जागरूकता आई है, तुम्हारे शरीर को ही वो जागरूकता आई है, तो इसीलिए तुम्हारे शरीर पर वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालेगा। जागरूकता भी प्रकृति का ही हिस्सा है। भले ही जागरूक होने के बाद तुम्हें लगे कि तुम सिर्फ ये जानोगे, जागरूकता को ही ये समझ लो, अवेयरनेस कोई जादू नहीं है कि तुम कुछ भी हो जाओगे उसके बाद। उसका मतलब यही हो जाएगा कि मैं और ये सभी चीज़ें मुझसे अलग नहीं है। तुम ये ईर्ष्या किससे करूँगा, मैं किससे डरूँगा, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। जो कहते हैं ऋषि कि सर्व खलमिदम ब्रह्म और अयम आत्मा ब्रह्म, मैं वही ब्रह्म हूँ, ये आत्मा वही ब्रह्म है। तो वही बात यहाँ पर सीधी सीधी समझनी है कि जागरूकता मतलब कोई जादू नहीं होता। जागरूकता मतलब तुम ये जान जाओ कि ये सब चीज़ें प्रकृतिवश हो रही हैं सब कुछ। और ये जो जागरूकता है ये प्रकृति द्वारा ही होगी। इसीलिए फिर ये कहना कि जागरूकता आने से क्या फ़ायदा होगा, वो तुम्हारे शरीर पर भी फ़ायदा देगा, क्योंकि आपके विचार चेंज होंगे। विचार माहौल के हिसाब से ही तो आ रहे हैं, ये चीज़ें मैंने कहा है। लेकिन अब जब तुम्हारा माहौल जागरूकता की ओर जा रहा है तो विचार भी तो चेंज होगा। तुम्हें ये भी तो हमने कहा है कि माहौल के अनुसार से विचार चेंज होता है। तो जब माहौल तुम्हें जागरूकता की ओर ले जा रहा है, भले ही प्रकृति बस सब कुछ बंधी हुई है, लेकिन हमारे कहने का मतलब ये नहीं सब कुछ पहले से ही लिखा जा चुका है ना। बंधी होने का मतलब तुम उसके बाहर नहीं सोच सकते जिस माहौल में रह रहे हो। अगर आपका माहौल अब पॉजिटिव डायरेक्शन में गया, जागरूकता के डायरेक्शन में गया, तो तुम अब जागरूकता की ओर देखोगे और तुम्हारा विचार चेंज होगा और तुम्हारा हार्मोन्स चेंज होगा, जिससे कि आपको डर और बेचैनी जैसी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। ये चीज़ें यहाँ पर है। तो जागरूकता भी प्रकृति का हिस्सा है। अरे प्रकृति से ही तो होगा, हमारा शरीर या मन प्रकृति ही तो है, तो इसी से तो जागरूकता आएगी। लेकिन जागरूकता आने के बाद फिर ये होगा कि हम जो है सब कुछ के दृष्टा बन जाएंगे। हमारे अंदर एक अलग ही हैप्पीनेस रहेगी, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। कमी क्या है, कमी मन का एक विचार ही है कि मुझे लोभ है, मुझे वो नहीं मिल रहा है, वासना है, ये सब मन के एक विचार हैं। हार्मोन वैसे एक्टिव होते हैं, सब हार्मोन के खेल हैं सिर्फ। तो जागरूकता आने से ये सब चीज़ें तुम्हें दिखने लगेगी कि इस माहौल में हूँ, इसलिए ये ऐसे विचार आ रहे हैं, इसलिए ऐसे हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, ऐसा शरीर जो है रिएक्ट कर रहा है। तो तुम पूर्ण हो जाओगे उस समय, तुम्हें किसी चीज़ की चाह नहीं रह जाएगी। ये चीज़ें जागरूकता आने के बाद फ़ायदा हो जाती है। जागरूकता कहीं से आती नहीं, ये चीज़ नहीं तो ये गलत मतलब मत निकाल लेना। जागरूकता मतलब यही होता है कि तुम्हारी ये वासनाएं, ईर्ष्याएं, कामनाएं सब खत्म हो जाए, तुम इन सबको दृष्टा बन जाओ, अपने विचारों के दृष्टा बन जाओ। ये सब चीज़ें अपने आप ही हो रही हैं, माहौल के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, प्रकृति के अनुसार। ये चीज़ जान जाओ, यही जागरूकता है बस। धन्यवाद।